यहोवा के लिए ऊंचे स्वर से गाएं, अपने उद्धार की चट्टान का जय जयकार करें। हम धन्यवाद करते उसके सम्मुख आए और भजन गाते उसका जय जयकार करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं क्योंकि केवल तो ही महिमा धन्यवाद की योग्य है। इस जीवन के लिए और वर्ष भर की जीवन के लिए हम तेरी महिमा करते हैं। प्रार्थना करते हमें पवित्र खैर कि हम तेरे नाम की आराधना महिमा करते हुए आज का दिन तेरे हाथ में जीवन को अर्पण कर सके। हमें ग्रहण करके हम तेरे समस्त आशीर्वाद के निमित्त तेरा धन्यवाद आराधना कर सके। सी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा आमीन। गीत हम गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 37 हिम नंबर 37, जिसका तो वर्णन हुआ पितरों के दिनों में। जिसका वर्णन हुआ पितरों के दिनों में, सो बालक उत्पन्न हुआ कन्या
के ऑनलाइन धन्यवादी आराधना 2020 ईस्वी का समाप्ति और नव वर्ष की स्वागत आराधना में आप सभी विश्वासियों का संत पॉल केतरा रांची पास्टेज की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आइए हम सब मिलकर समस्त आशीषों के लिए परमेश्वर पिता को धन्यवाद देते हुए आज की आराधना आरंभ करें। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। प्रभु यीशु ख्रीस्त का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता आप सबों के साथ रहे, आपके साथ भी रहे। हम प्रार्थना करें। तैयारी प्रार्थना एक साथ कहें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तेरे सम्मुख सबके हृदय खुले हैं। तू सबके अभिलाषाओं को जानता है और तुझसे कोई भी भेद छिपा नहीं है। अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से हमारे हृदय के विचारों को शुद्ध कर, ताकि हम तुझसे पूर्ण रूप से प्रेम करें और योग्य रीति से तेरे नाम की स्तुति करें, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे। प्रार्थना करें। आज के कालिक प्रार्थना को चढ़ाते हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने अपने इकलौते पुत्र को इस जगत में भेजा कि वह हमारा स्वभाव धारण करे और एक शुद्ध कुंवारी मरियम से जन्मे। यह बात दे कि हमें जिन्होंने उसके अनुग्रह को नया जन्म पाया और तेरी संतान बनाए गए हैं, तेरे पुत्र आत्मा से प्रतिदिन तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त की समानता में नए बनते जाएं। उसी के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक परमेश्वर सदा जीता और राज करता है। आमीन। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने
पवित्र रात्रि को सुखरीत में प्रकाशित होकर के परमेश्वर पिता संसार को प्रतिध्वनित किया। हमें वर दे कि हम जो विश्वास के साथ यीशु ख्रीस्त को देखते हैं और उसके महिमा को निहारते हैं, तेरे स्वर्गीय विभाव के दर्शन का अच्छा आनंद प्राप्त करें। हमारा त्रता और प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा तेरे पवित्र आत्मा के साथ एक ही परमेश्वर अब और सदा जीता और आज करता है। आमीन। प्रार्थना करें। साल भर के जीवन में परमेश्वर अद्भुत आशीष दिया, उन आशीषों के लिए परमेश्वर को हम धन्यवाद दें। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, हम विनती करते हैं तो प्रभुओं का प्रभु राजाओं का राजा है, तो जगत के सब जातियों को न्याय और सत्य के मार्ग पर अगुवाई खैर, और मैं उस मेल मिलाप को जो धार्मिकता का फल है स्थिर खैर, उसी प्रभु के द्वारा जिसके आगे पालन में केवल सच्ची धार्मिकता और मेल मिलाप प्राप्त होती है, अर्थात हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, समस्त दया के पिता, हम तेरे आर्योग्य दास दासी तेरी सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हम में और अब में प्रकट किया है, अंतःकरण से तेरा धन्यवाद करते हैं। हमारे सृष्टि पालन और जीवन की सब वस्तुओं के लिए तो प्रतिदिन के जीवन में डेलता है, और साल भर के जीवन के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। और हे स्वर्गीय पिता, हम विनती करते हैं अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहे, और तेरी स्तुति केवल मुंह से नहीं पर अपने चाल चलन से भी करते रहे, और अपने को तेरे सेवा में सौंपते हुए तेरी महिमा का जीवन बिताएं। तेरे सामने पवित्र धार्मिकता से चले, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे ईश्वर, तूने सब जाति के मनुष्यों को एक ही लहू से सारे प्रीत पर वास करने के लिए उत्पन्न कर अपने धन्य पुत्र को इसलिए भेजा कि जो दूर हैं जो निकट हैं दोनों को मेल मिलाव का प्रचार करे। यह बात देख इस देश के सब देश के लोग तुझे टटोल कर पाएँ। और हे स्वर्गीय पिता, उस प्रतिज्ञा को शीघ्र पूरा कर जो तूने की है कि मैं सारे मन पर अपना आत्मा दे लूँगा, हमारे तरह यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। इस समय हम लोग धर्मशास्त्र से पाठ वचन सुनेंगे। पुराने नियम से पाठ, इतिहास नामक पुस्तक, पहला भाग, 16वें अध्याय के 8वें पद से 15वें पद तक। इतिहास नामक पुस्तक, पहला भाग, 16वें अध्याय के 8वें पद से 15वें पद तक। यहोवा का धन्यवाद करो, उससे प्रार्थना करो, देश देश में उसके कामों का प्रचार करो, उसका गीत गाओ, उसका भजन करो, उसके सब आश्चर्य कर्मों का ध्यान करो, उसके पवित्र नाम पर घमंड करो। यहोवा की खोजियों का हृदय आनंदित हो, यहोवा और उसकी सामर्थ की खोज करो, उसके दर्शन के लिए लगातार खोज करो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म और उसके चमत्कार और न्याय वचन स्मरण करो। हे उसके दास इज़राइल के वंश, हे याकूब की संतान, तुम जो उसके चुने हुए हो, वही वहाँ हमारा परमेश्वर यहोवा है। उसकी न्याय के काम पृथ्वी भर में होती है, उसकी वाचा को सदा स्मरण रखो। यह वही वचन है जो हजारों वर्ष, हजारों पीढ़ी के लिए ठहराया दिया। यहाँ तक परमेश्वर का पवित्र वचन है।
ईश्वर धन्यवाद हो। भजन संहिता से पाठ के लिए हम सब खड़े हो जाएंगे। भजन संहिता 96 अध्याय पहले पद से 13वें पद तक। भजन संहिता 96 अध्याय पहले पद से 13वें पद तक हम सब बारी बारी पढ़ेंगे। यहोवा के लिए एक नया गीत गाओ, हे सारी पृथ्वी के लोगों, यहोवा के लिए गीत गाओ। यहोवा के लिए गाओ, उसके नाम को धन्य कहो, दिन प्रतिदिन उसके किए हुए उद्धार का समाचार सुनाओ। अन्य जातियों में उसकी महिमा का और देश देश के लोगों में उसके आश्चर्य कर्मों का वर्णन करो। क्योंकि यहोवा महान और अति स्तुति के योग्य है, वह सब देवताओं से अधिक भय योग्य है। क्योंकि देश देश के सब देवता तो मूरतें ही हैं, परंतु यहोवा ही ने स्वर्ग को बनाया है। उसके चारों ओर वैभव और ऐश्वर्य है, उसके पवित्र स्थान में सामर्थ और। हे देश देश के कुल के लोगों, यहोवा का गुणगान करो, यहोवा की महिमा और सामर्थ को मानो। यहोवा के नाम की ऐसी महिमा करो जो उसके योग्य है, भेंट लेकर उसके आंगनों में आओ। पवित्रता से शोभामान होकर यहोवा को दंडवत करो, हे सारी पृथ्वी के लोगों, उसके सामने कांपते रहो। जाति जाति में कहो, यहोवा राजा हुआ है, और जगत ऐसा स्थिर है कि वह टलने का नहीं। वह देश देश के लोगों का न्याय खराई से करेगा। आकाश आनंद करे और पृथ्वी मग्न हो, समुद्र और उसमें की सब वस्तुएं गरज उठे। मैदान और जो कुछ उसमें है वह प्रफुल्लित हो। उसी समय वन के सारे वृक्ष जय जयकार करेंगे। यह यहोवा के सामने हो, क्योंकि वह आने वाला है, वह पृथ्वी का न्याय करने को आने वाला है। वह धर्म से जगत का और सच्चाई से देश देश के लोगों का न्याय करेगा। पिता की, पुत्र की और पवित्र आत्मा की महिमा हो, जैसे आदि में थी, अब है और सदा युगान युग होती रहेगी। आमीन। इस समय पत्र वचन से सुनेंगे। पत्री वचन से पाठ। थिस्सलुनीकियों के नाम पौलुस प्रेरित की पहली पत्री, अध्याय 5 पद संख्या 12 से 22। पहला थिस्सलुनीकियों अध्याय 5 पद संख्या 12 से 22। हे भाइयों, हम तुमसे विनती करते हैं कि जो तुम में परिश्रम करते हैं और प्रभु में तुम्हारे अगुवे हैं और तुम्हें शिक्षा देते हैं, उनका सम्मान करो और उनके काम के कारण प्रेम के साथ उनको बहुत ही आदर के योग्य समझो। आपस में मेल मिलाप से रहो। हे भाइयों, हम तुम्हें समझाते हैं कि जो ठीक चाल नहीं चलते उनको समझाओ। कायरों को धाड़स दो, निर्बलों को संभालो, सबकी ओर सहनशीलता दिखाओ। सावधान, कोई किसी से बुराई के बदले बुराई ना करे, पर सदा भलाई करने पर तत्पर रहो। आपस में और सबसे भी भलाई ही की चेष्टा करो। सदा आनंदित रहो, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। आत्मा को ना बुझाओ, भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो, सब बातों को परखो,
जो अच्छी है उसे पकड़े रहो, सब प्रकार की बुराई से बचे रहो। यहाँ तक यह परमेश्वर का पवित्र वचन है। परमेश्वर का धन्यवाद हो। सुसमाचार वचन में जाने से पहले हम गीत गाते हैं गीत संग्रह से संख्या 42, हिम नंबर 42। सुन दूत सभा गाती है बालक राजा ख्रिस्त की जय। प्रभु आप सबों के साथ हो। पवित्र सुसमाचार पवित्र लूका रचित सुसमाचार के दूसरे अध्याय में लिखा है और उसके 15वें पद से आरंभ होता है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त तेरी महिमा हो। लूका रचित सुसमाचार दूसरे अध्याय और उसके 15वें पद से आगे। जब स्वर्गदूत उनके पास से स्वर्ग को चले गए तो गड़ेरियों ने आपस में कहा, आओ हम बैतलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है
देखें। और उन्होंने तुरंत जाकर मरियम और यूसुफ को और चरनी में उस बालक को पड़ा देखा। उन्हें देखकर उन्होंने वह बात जो इस बालक के विषय में उनसे कही गई थी प्रगट की, और सब सुनने वालों ने उन बातों से जो गड़ेरियों ने उनसे कहीं आश्चर्य किया। परंतु मरियम ये सब बातें अपने मन में रखकर सोचती रही, और गड़ेरिये जैसा उनसे कहा गया था वैसे ही सब सुनकर और देखकर परमेश्वर की महिमा और स्तुति करते हुए लौट गए। जब 8 दिन पूरे हुए और उसके खतने का समय आया तो उसका नाम यीशु रखा गया, जो स्वर्गदूत ने उसके पेट में आने से पहले कहा था। यह प्रभु यीशु ख्रीस्त का सुसमाचार है। हे प्रभु यीशु ख्रीस्त, तेरी स्तुति हो। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान जीवित दयालु प्रभु परमेश्वर, हम इस वक्त तेरे नाम की महिमा और धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप ही एकमात्र परमेश्वर है जो महिमा के योग्य है। और पिता परमेश्वर, आज वह समय और वह दिन आपने हमें दी है कि 2020 साल के जीवन में हम पति की रक्षा और रखवाली की, और इस घड़ी हम अंतिम दिन में खड़े हैं। प्रभु, इस वक्त आपके पवित्र वचनों को प्रकाशन करने में हमारी सहायता कर, अगुवाई कर, मार्गदर्शन कर। हमारे जीवन और आत्मा में आप ही राज्य कर, शासन कर, जिसे आप में नियंत्रण पाए जा कर के आज इन पवित्र वचनों पर गौर करें, प्रकाशन करने पाएँ। धन्यवाद के साथ यह दीनता की प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते हैं। सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। सभी बैठ जाएंगे। निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो, क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इस वक्त हम कुछ क्षण परमेश्वर के पवित्र वचनों में से हम गौर करेंगे, क्योंकि आज हम 2020 के अंतिम समय में हम पहुंचे हैं, और जहाँ तक बीते 2020 साल हम प्रत्येक के जीवन में हर तरह का अनुभव परमेश्वर ने हम और आपको दिया, और विशेष करके जो घटनाएं अब भी है, जो सारे मानव जाति को डरा दिया, हमारे बीच में है। इससे बढ़कर इस साल राजनीतिक गलियारों में उठापटक के साथ कोविड-19 के प्रभाव से लाखों की जानें चली गई, जैसे बहुतों को दुख दे गया। कोविड-19 के आड़ में भेदभाव पूर्ण राजनीतियां भी गरमाई, और इसके आड़ में कई भ्रांतियां भी फैलाई गई। कोविड-19 पूरे विश्व को डरा दिया और मानव जीवन को घरों में सिमट कर रख दिया। और कोविड-19 के कारण कई फैक्ट्रियां, शॉपिंग मॉल से लेकर सारे आने जाने के साधन रोक दी गई। इतना ही नहीं,
कईयों की रोजगार छिन गई, आर्थिक संकट गहराया। कोविड-19 आवश्यकताग्रस्त लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया। हम गौर करें, परिस्थितियों के बीच कोविड-19 ने आवश्यकताग्रस्त लोगों की सेवा करने का अवसर प्रदान किया और लोगों को मदद करने के द्वारा मानव सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है को चरितार्थ किया। परंतु आज नैतिक सिद्धांतों ने अपनी विशिष्टता खो दी है। जब हम अपने आसपास की घटनाओं को गौर करते हैं, तब स्पष्ट रीति से हम देखते हैं कि आज नैतिक सिद्धांतों ने अपनी विशेषता खो दी है और ऐसी घटनाएं हम आए दिन सुनते हैं। हमारे विश्वास के संघर्ष में ईश्वर हमारे साथ है, परंतु जब इसी बात में हम गौर करें तो हम और आपके जीवन को 2020 साल के सारे जीवन में उसने हमारे जीवन की रक्षा रखवाली की, हमें संभाला, हमारे जीवन को मार्गदर्शन किया और परमेश्वर हमारे साथ रहा। भोर तो आएगी पर दुख और निराशा आधी रात को पैदा होती है, लेकिन सुबह निम्नानुसार होती है। कदाचित रात को रोना पड़े, परंतु सवेरे आनंद पहुँचेगा। ठीक आप और हम इसी तरह के जीवन को देख पाते हैं। भजन संहिता 31 और उसके 5 के ख। यह विश्वास निराशा की विधान सभाओं को समाप्त करता है और निराशावाद के अंधेरे कक्षों में नई रोशनी लेकर आता है। वह है यीशु जो संसार में आया, जो मानव दुख में सहभागी हुआ, जिसके जन्म के संबंध में धर्मशास्त्री पहले से जानते थे, परंतु उसका दर्शन सबसे नीचे तबके के लोगों जो चरवाहे थे दर्शन किया। परमेश्वर का पुत्र यीशु को मानव जाति के प्रति शांति, सद्भावना, मेल मिलाप कायम करने के लिए आया। चरवाहों ने यीशु को देखने में बड़ी तत्परता दिखाई और यीशु का दर्शन पाकर सुसमाचार प्रसारित किया। आज 2020 के समाप्ति के अर्धरात्रि में खड़े हैं और नए साल के लिए सोचना आरंभ करते हैं। हम आपके लिए सोचने की कई मुद्दाएं हो सकते हैं। हम इस रात्रि में 2020 की उन सारी मिट्टी और कट्ठी बातों के लिए धन्यवाद देते हैं और यह धन्यवाद देने का समय है। इसलिए मित्रों और परिजनों और विश्वासियों, उन सारी बातों का परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए हम उन सारी बातों पर, वचनों पर गौर करें जो बाइबल शास्त्र में लिखा हुआ है और वचन और याद रखें कि हमारा जीवन परमेश्वर में छिपा हुआ है। कुलुस्सियों के नाम पत्री 30 अध्याय और उसके 30 पद, वही हमें असली आनंद दे सकता है। हम सब जीवन के असली चालक को अपने और अपने सब कुछ पर नियंत्रण होने दें। लिखा है, जो अपना कान व्यवस्था सुनने से मोड़ लेता है, उसकी प्रार्थना घृणित ठहरती है। नित्य वचन 28 और उसके 19 पद, 9 पद। आज आलोकन करने का समय है कि 2020 में बहुत कुछ खोया,
पर इन सारे बातों से आगे बढ़कर उसे चिंतन करने के बजाय भविष्य काल पर हमें फोकस करने की आवश्यकता है। चिंतन करें परंतु तनाव में ना रहें। हर वक्त अपनी आंखें परमेश्वर की ओर लगाएं, जहां से सहायता मिलती है। हम सभी विश्वासी इस आने वाले नए वर्ष में सब बातों में परमेश्वर की अनवरत सहायता के लिए प्रार्थना करें और हम हर बात में प्रभु को धन्यवाद देते हुए अपने कार्यों को आरंभ करें, जिसे परमेश्वर इस साल हमारे जीवन के सारे बातों में अपनी उपस्थिति देकर हमारी अगुवाई करे, हमारी मार्गदर्शन करे और जिन उद्देश्यों को 2020 में पूरा नहीं कर पाए, नए साल के जीवन में हम पूरा कर पाएं। हमारे और आपके साथ कई योजनाएं थी, परंतु कोविड-19 के प्रभाव के कारण हम और आपने नहीं कर पाया, और जिससे आज भी हमारा देश या विश्व उभर नहीं पाया है। मित्रों, ऐसी स्थिति में हम हर एक के जीवन के लिए प्रार्थना करें और नए साल के जीवन को प्रार्थना में आरंभ करें और प्रार्थना में आरंभ करते हुए सारी बातों में हम अपने प्रभु को नियंत्रण होने दें, ताकि जिस नए साल की आस में इस आराधरात्रि में हम आराधना कर रहे हैं उसका विश्वस्तता के साथ हम स्वागत करें और उन बातों को जो हमारे जीवन के लिए हमने योजनाएं बनाई हैं, कल्पनाएं की हैं और करते हैं, उन्हें प्रभु के हाथ रखें, जिससे कि यह साल हम सब के लिए आशीष का कारण बने, हम सब के लिए सफलता का कारण बने और जो कुछ करते हैं उसमें निरंतर आगे बढ़ते जाएं। मित्रों और प्रियजनों, उसके लिए मात्र और मात्र हमारा प्रभु यीशु ख्रिस्त हमें सहायता करता है, मार्गदर्शन करता है, क्योंकि वही हमारे जीवन को मार्गदर्शन करता, वही हमारे जीवन में मार्ग बतलाता है। इसलिए आइए मित्रों और प्रियजनों, परमेश्वर की महिमा हम करते हुए नए साल की स्वागत करें और स्वागत करते हुए हम एक दूसरे को बधाइयाँ दें और फिर एक दूसरे के लिए प्रार्थना करें और एक दूसरे की हम सहयोग करें। मित्रों, इन्हीं थोड़ी बातों के साथ मैं अंत करता हूँ। प्रभु सबों को आशीष दे और नए साल की आस में हम सबको प्रभु अपने में सुरक्षित रखे, हमारी अगुवाई करे और ताकि वह दिन हम देख सकें और पूरे साल हमारे संग प्रभु अपनी उपस्थिति प्रदान करें। आइए हम प्रार्थना करें। सामर्थी परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी इन वचनों के लिए, जिन पवित्र वचनों को प्रकाशन करने में आपने हमारे जीवन की सहायता की। अब सामर्थी प्रभु परमेश्वर धन्यवाद के साथ हम प्रार्थना करते हैं कि जबकि इस वक्त हम अर्धरात्रि की आराधना में हैं और 2020 साल की विदाई की आराधना करते हैं, हमारी आशाएं आप में पूर्ण हो और आज के पवित्र वचन हमारे जीवन के साथ जड़ पकड़े और फलबंद होने पाएं। धन्यवाद के साथ ये प्रार्थना आपके पुत्र यीशु के नाम से मांगते सुन और दया से ग्रहण कर। आमीन। हम इस समय परमेश्वर की महिमा के लिए खड़े होकर के विश्वास की घोषणा करें। नीचे का विश्वास वचन एक साथ कहेंगे।
हम एक परमेश्वर सर्वशक्तिमान पिता पर विश्वास करते हैं। वह स्वर्ग और पृथ्वी का और समस्त दृश्य और अदृश्य वस्तुओं का करता है। हम एक प्रभु यीशु ख्रीस्त पर विश्वास करते हैं। वह परमेश्वर के इकलौता पुत्र, सब जून से पहले पिता से उत्पन्न, परमेश्वर से परमेश्वर, ज्योति से ज्योति, सत परमेश्वर से सत परमेश्वर, कृत वन उत्पन्न है। उसका पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब वस्तु बनी। हम मनुष्यों के लिए और हमारे उद्धार के निमित्त वह से उतराया। पुत्र आत्मा के सामर्थ से वह कुंवारी मरियम से जन्मा और मनुष्य बना। पांतुस पिलातुस शासन में वह हमारे क्रूस पर चढ़ाया गया। उसने दुख भोगा, वह मारा गाड़ा गया। पवित्र शास्त्र कथन के अनुसार वह तीसरे दिन जी उठा। वह स्वर्ग पर चढ़ गया और पिता की देन और विराजमान है। वह जीत को मृत्यु का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज का कभी अंत ना होगा। हम पवित्र आत्मा पर विश्वास करते हैं। वह प्रभु और जीवन दाता है। वह पिता और पुत्र से निकलता है। पिता और पुत्र के साथ की आराधना स्तुति की जाती है। वह नबियों के द्वारा बोला। हम एक पवित्र कैथोलिक प्रेरित पर विश्वास करते हैं। हम पापों की क्षमा के लिए बपतिस्मा को मानते हैं। हम मृतक के पुनरुत्थान की और आने वाले युग की जीवन की प्रतीक्षा करते हैं। आमीन। इस समय हम प्रहित निवेदन की प्रार्थना में परमेश्वर पिता को धन्यवाद दें कि इस जीवन के लिए जो हमें साल भर के जीवन में रक्षा रखवाली की, जीवित रखा, आशीषों से भरा पूरा जीवन दिया। कोविड-19 के बावजूद हमें जीवित रखा है, हमारी पालन पोषण किया है और साल भर के जीवन में हमें नए साल के करीब ले आया है। उस परमेश्वर को हम हृदय से धन्यवाद दें। हम परमेश्वर पिता को हर एक व्यक्तियों के लिए, हमारे देश के अधिकारियों के लिए, अपने राज्य के मुख्यमंत्रियों के अधिकारियों के लिए, साथ में समस्त विश्वासियों के लिए हम धन्यवाद दें कि हमें नए साल के करीब हमें ले लाया है। और धन्यवाद देते हुए हम प्रभु की महिमा करते हुए नए साल में हम प्रवेश कर सकेंगे। हम समस्त मानव जाति की प्रार्थना करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हम प्रार्थना करें। हे पिता, हम प्रार्थना करते हैं कि समस्त संसार में न्याय और शांति स्थापित हो और प्रत्येक व्यक्ति भरपूर जीवन प्राप्त करे। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो इस नगर में रहते हैं, उन सब बातों को दूर करने के लिए जिनसे आपसी फूट और झगड़े होते हैं, और हमारे देश में सच्ची एकता की बढ़ती के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो कृषि, उद्योग अथवा व्यापार में लगे हुए हैं, सब मजदूरों और कारीगरों के लिए, और उन सब के लिए भी जो अपनी सेवा से हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। अध्यापकों और छात्रों, वैज्ञानिकों, लेखकों और कलाकारों, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो अन्य लोगों के विचारों और भावनाओं को प्रभावित करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। उन सब लोगों के लिए जो दुखी हैं, बेरोजगार हैं, भूखे प्यासे हैं, दरिद्र और दलित हैं, बीमार और मनासन हैं, और उन सब व्यक्तियों के लिए जो ऐसे लोगों की सेवा और सहायता करते हैं, हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हमारे तथा अन्य देशों के सब शासकों के लिए, विशेषकर हमारे राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, इस राज्य के राज्यपाल और मुख्यमंत्री और
उनके लिए भी जो लोगों पर किसी प्रकार का अधिकार रखते हैं। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। संपूर्ण मसीही समाज की एकता और मेल मिलाप के लिए और समस्त संसार में उनकी गवाही और सेवा कार्य के लिए हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। भारत में तेरी समस्त कलिसिया के लिए उसकी परिषदों तथा अगुओं, विशेषकर हमारे प्रमुख धर्माचार्य, दक्षिण भारत की कलिसिया के प्रमुख धर्माचार्य और मार्तमा कलिसिया के मेट्रोपॉलिटन, हमारे धर्माचार्य वास के हमारे पुरोहित गण और तेरी कलिसिया के सब अन्य धर्म सेवकों के लिए कि वे सच्चाई और लगन से तेरी सेवा करें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। या वर दे कि तेरे उन सब भक्तों के साथ जिन्होंने अपने जीवन में तेरी निष्ठापूर्वक सेवा की है, हम भी तेरे राज के नित्य आनंद में संभागी हो सकें। हे दयावान प्रभु, हमारी प्रार्थना सुन। हे स्वर्गीय पिता, अपने राज को शीघ्र प्रकट कर और हमारी प्रार्थनाओं को सुन। हम तेरे पुत्र अपने प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु ख्रिस्त के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। प्रिय भाइयों और बहनों, हमारे प्रभु यीशु ख्रिस्त ने कहा है, प्रभु हमारा परमेश्वर ही एकमात्र प्रभु है। तू प्रभु अपने परमेश्वर को अपने संपूर्ण मन, संपूर्ण प्राण, संपूर्ण बुद्धि और संपूर्ण शक्ति से प्रेम कर। यह पहली आज्ञा है। दूसरी यह है, अपने पड़ोसी को अपने समान प्रेम कर। इनसे बड़ी और कोई आज्ञा नहीं है। परमेश्वर ने संसार से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र यीशु ख्रिस्त दे दिया कि वह हमें पापों से बचाए, स्वर्ग में हमारे लिए निवेदन करता हो और हमें शाश्वत जीवन में पहुंचाए। इसलिए हम पश्चाताप और विश्वास के साथ अपने पापों का अंगीकार करें। हम परमेश्वर की कृपा से उसकी आज्ञाओं का पालन करने का और सब लोगों के साथ मेल मिलाप और प्रेम से रहने का दृढ़ संकल्प करें। हम एक साथ प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हमारे स्वर्गीय पिता, हमने मन, वचन और कर्म से तेरे विरुद्ध और एक दूसरे के विरुद्ध पाप किया है। हमने अपनी अज्ञानता और दुर्बलता के कारण और जानबूझकर भी बुराई की है और भलाई करने में असफल रहे हैं। इन सब पापों के लिए हम सचमुच खेदित हैं और अंतःकरण से पछतावा करते हैं। तेरे पुत्र यीशु ख्रिस्त ने हमारे लिए अपने प्राण दिए, उसी के कारण हमने जो पाप किए हैं उनको क्षमा कर और यह वर दे कि भविष्य में हम नया जीवन पाकर सदा तेरी सेवा करें, ताकि तेरे पवित्र नाम की महिमा हो। आमीन। सर्वशक्तिमान परमेश्वर उन सबको क्षमा करता है जो अपने साथियों को क्षमा करते और सच्चा पछताव करते हैं। वह हम पर दया करे, हमारे सब पापों को क्षमा करे और उनसे हमको छुटकारा दे। सब भले काम हमें स्थिर और सबल करे और शाश्वत जीवन में बनाए रखे। आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद हो। हम संत अभिवादन के लिए खड़े हो जाएं। हम सब मिलकर ख्रिस्त की देह हैं। हम सब ने एक ही आत्मा द्वारा एक देह में बपतिस्मा लिया है। हम ऐसे कार्यों में संलग्न रहे जिनसे शांति मिलती और एक दूसरे का निर्माण होता है। प्रभु की शांति सदा आपके साथ रहे और आपके साथ भी रहे। गत वर्ष के सारे कुशलता, शांति और सफलता के लिए, जीवन के लिए हम परमेश्वर को धन्यवाद दें। और नए साल 2021 में हम पदार्पण कर रहे हैं। हम प्रभु का शुक्रगुजार बनते हुए धन्यवाद का भेंट चढ़ाते हैं और गीत गाते हैं। गीत संग्रह से संख्या 35, हिम नंबर 35, दान अर्पण गीत के रूप में, मैं कैसे तुझे भेंटूं। तुझे भेंटूं, ओ माया
प्रार्थना करें। हाँ, मैं चढ़ो के परमेश्वर के हाथ में सौंपते हुए परमेश्वर से प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान सृष्टिकर्ता परमेश्वर, तूने हमें जीवन दिया है। तो हमारा पालनहार ईश्वर होकर हमारी पालन पोषण करता है। साल भर के जीवन के लिए जो तूने हमारी पालन पोषण करते जीवित रखा। आज धन्यवाद आराधना का समय अवसर दिया कि हम सारी आशों के निमित्त तेरा धन्यवाद कर सके। आज की इस धन्यवाद आराधना में जो कुछ आशीष तूने दिया उन्हें में से सेंत में तेरे पवित्र मेज पर अर्पण करते सड़क पर अपने आशीष उंडेल की कली से जीवन के माध्यम से तेरी महिमा के काम में और तेरे राज की वर्ती काम में आवे। और हे स्वर्गीय पिता, तो हमारा सृष्टिकर्ता पालनहार होकर के प्रतिदिन की आहार हमें देते हुए हमारी पालन पोषण खैर हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। आइए हम प्रार्थना करें। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, तूने हमें अद्भुत रीति से अपने स्वरूप में बनाया और इससे भी अद्भुत रीति से तूने हमें पुनः स्थापित किया। वादे की जैसा तेरा पुत्र प्रभु यीशु हमारे मानवीय स्वभाव में सहभागी हुआ, वैसा ही हम भी उसके ईश्वर महिमा में सहभागी हो सके, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। हे सर्वशक्तिमान सनातन परमेश्वर, राजाओं का राजा प्रभुओं का प्रभु, तो सृष्टिकर्ता पिता होकर के तो हमारी रक्षा रखवाली करता है, हमारा पालन पोषण करता है। हम प्रार्थना करते हैं हमारे ख्रीष्ट घराने पर तूने आशीष दे। सब दुष्ट आत्मा के बंध को दूर खैर और अपने सौदूतों को अपने दास दासों की रक्षा के लिए शांति के साथ वहाँ वास करने दे, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हम समस्त मानव जाति को स्मरण करते हुए उसके लिए हम प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, सबका सृष्टिकर्ता पालनहार, हम प्रार्थना करते हैं सब प्रकार के दशामंशों के लिए कि कृपा कर अपने मार्ग उन्हें बता और अपना त्राण सब जातियों पर प्रकट कर। और विशेष करके हम कातोलिक कलीसिया के निमित्त और उनकी भलाई के लिए प्रार्थना करते हैं। तेरी दया में आत्मा से उनकी प्रेरणा अगुवाई हो कि जितने अपने को क्रिश्चियन कातिर बताते हैं वे सत्य के मार्ग पर पहुँचाए जाएं और विश्वास को आत्मा की एकता और मेल के बंधन चाल चला की धार्मिकता से धरे रहे। निदान जितने तन मन अथवा धन के किसी क्लेश में अथवा दुख में पड़े हैं उन्हें हम पितृत्व दया में सौंपते हैं कि तू कृपा कर जैसे उनकी आवश्यकता वैसे उन्हें शांति और छुटकारा दे, उनके दुखों में धीरज दे, उनके सब क्लेशों उन्हें सुख के साथ पार कर दे, हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। हे समर्थ परमेश्वर पिता, हम तेरे अयोग्य दास तेरी उस सारी कृपा और प्रीति के लिए जो तूने हमसे और सब मनुष्यों से प्रकट की है धन्यवाद देते हैं। अपने सृष्टि पालन जीवन के सब अस्तित्वों को तो हमें देता है और विशेषकर अनमोल प्रेम के लिए जिसमें तूने हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा जगत को छुड़ा लिया और अनुग्रह के द्वारा उन महिमा की आशा के लिए धन्यवाद देते हैं। हम तो इसे विनती करते अपनी सारी दया का ऐसा यथोचित ज्ञान हमें दे कि हम निष्कपट मन से तेरा धन्यवाद करते रहें और तेरी स्तुति केवल मुँह से नहीं
परंतु अपने चाल चलन से भी करे, ऐसा कि अपने को तेरे सेवा में सौंप दे और तेरे सामने पवित्रता और धर्मिता से जीवन पर चले, उसी हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के द्वारा। आमीन। प्रार्थना करें। हे प्रभु हम पर दया कर, हे ख्रीस्त हम पर, हे प्रभु हम पर दया कर। हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज जाए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में पूर्ण होती है वैसे पृथ्वी पर भी हो। हमारे पदों की रोटी आज हमें दे और हमारे पदों को क्षमा कर जैसे भी हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया है। हमें परीक्षा में ना डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि राज प्रकम महिमा अब और सर्वदा तेरा ही है। आमीन। शांति वचन। परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है, परमेश्वर के अर्श के पुत्र हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के ज्ञान और प्रेम में हमारे हृदय विचारों को सुरक्षित रखे और सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता पुत्र पुत्र आत्मा की आशीष हम पर हो और सर्वदा हमारे साथ बने रहे। आमीन। शांति से पूर्ण होकर जाइए, प्रभु परमेश्वर से प्रेम रखिए, उसकी सेवा आराधना कीजिए ख्रीस्त के नाम में। आमीन। साल 2020 को हम आनंदता के साथ विदा देते हैं। वर्ष 2021 में प्रवेश करते हुए परमेश्वर को धन्यवाद दे। गीत संग्रह से संख्या 339 साथ हो प्रभु जब हम अलग हों। साथ हो प्रभु जब हम अलग हों, जीवन का सलामत गवावे, हमें अपनों से मिलावे। साथ हो प्रभु जब हम अलग हों, जब
प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान परमेश्वर, हम तुझे धन्यवाद देते हैं कि तूने आज की आराधना में पवित्र आत्मा से परिपूर्ण किया और हम तेरी आराधना महिमा कर सके। और हे स्वर्गीय पिता, हमारी अयोग्यता का विचार ना करके उसका जो स्मरण खैर, जबकि तूने हमें अपनी सेवा के लिए बुलाया है, तो उस बुलाहट के योग्य बना हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्ट के द्वारा। आमीन। प्रभु आपके साथ रहे, आपके साथ भी रहे। हम प्रभु को धन्य कहें। ईश्वर का धन्यवाद। हम कुशल से विदा हों प्रभु के नाम से। आमीन। आज के धन्यवादी ऑनलाइन आराधना में आप सब विश्वासीगण हमारे साथ शामिल होकर आत्मिक आशीषों को प्राप्त किए, और इसके लिए हम परमेश्वर पिता को हृदय से धन्यवाद देते हैं। और साथ ही साथ आप सबों को भी रांची पेरिस की ओर से धन्यवाद देते हैं। इसी तरह हम ऑनलाइन आराधना के माध्यम से आराधना कर आत्मिक रीति से आशीष को प्राप्त करते रहे। आप सबों को नए साल का शुभकामनाएं और मुबारक हो। धन्यवाद। साथ ही साथ हम रांची पेरिस के पुरोहितों की ओर से आप सबों को यीशु सहाय।